अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, चौधरी ग़ुलाम हुसैन टीवी एंकर जिनकी एक उम्र का हिस्सा बहुत बड़ा जो है वो सहाफ़त में गुज़रा है और वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और ज़ाहिर है कि इतनी उम्र जो है उनकी सहाफ़त में गुज़री है तो उनके ज़राए भी होंगे, उनका एक्सपीरियंस भी होगा। तो उन्होंने कुछ रोज़ कबल जो है वो पेशन गोई की अपने यानी कि तजर्बात की बिना पर या अपने ज़राए की बिना पर कि उन्होंने कहा कि ये जो अक्टूबर है और नवंबर का जो आखिरी या पहला अशरा जो है इसके अंदर अहम डेवलपमेंट हो सकती हैं और इमरान ख़ान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकती है। इसके बारे में उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये न्यूज़ दी। और उसके बाद आप आ जाएं कि राना अज़ीम जो हैं वो भी टीवी एंकर हैं और वो भी सहाफ़त से वाबस्ता हैं और उनका भी एक यूट्यूब चैनल भी है और उनका एक मुनफरद अंदाज़ है कि वो बड़े जोश व वलवले के साथ जो हैं वो यानी न्यूज़ बताते हैं, तो ये अंदाज़ लोगों को भी पसंद आता है। तो उन्होंने भी पेशन गोई की है और चौधरी ग़ुलाम हुसैन से मिलती जुलती उनकी भी पेशन गोई है कि ये जो है नवंबर जो है इसमें यानी अहम तब्दीली रूनमा हो सकती है, इमरान ख़ान की रिहाई हो सकती है। तो इसके हवाले से अगर हम गौर करें और देखें कि ये क्या मुमकिन है तो जो मैं अपना तजज़िया पेश कर सकता हूँ तो वो ये है कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसको जो जोड़ रहे हैं रिहाई को वो अमेरिका में तब्दीली के साथ जोड़ रहे हैं कि ये जो इमरान ख़ान की हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई तो वो जो बाइडन का दौर था। तो अब जो है वो यानी इस चीज़ को इस तरह देखते हैं कि यानी ये मेरा अपना तजज़िया है, मैं यानी कि दूसरे का किसी को नहीं, वो ये देख रहे हैं कि ये जो है अपना अब ट्रंप आ जाएंगे तो वो ज़रा जो हैं वो यानी कि इमरान ख़ान के बारे में नरम गोशा रखते हैं और उनके ख़यालात जो बाइडन हुकूमत से मुख्तलिफ हैं, तो वो इस तरह भी है। और उसके अलावा यानी कि पीटीआई की जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्ट्रगल हो रही हैं उनके रिज़ल्ट्स को भी वो यानी मद्देनज़र रखते हैं। तो इस हिसाब से भी लोग जो है वो पेशन गोइयाँ करते हैं। और अब आ जाएं आप यानी कि जो यानी ताज़ा तरीन जो शेर अफजल मरवत की मुलाकात हुई है तो उन्होंने बताया और मतीउल्लाह जान के प्रोग्राम में उन्होंने बताया, उन्होंने भी मतीउल्लाह जान ने भी ये सारी सूरत हाल जो है उसके मद्देनज़र ये सवाल किया कि इमरान ख़ान की क्या कोई डील हो गई है, क्योंकि बुशरा बीबी का रिहा होना, फिर वो अब ये ख़बरें कि ज़मान पार्क की रौनकें बहाल हो गई और ये से सारी खबरें चल रही हैं। तो वो क्योंकि बुशरा बीबी ज़मान पार्क में शिफ्ट हो चुकी हैं तो इस हवाले से भी वो क्योंकि वो अगर उधर शिफ्ट हो गई हैं फिर मुलाकात पर आई हैं तो इस पर भी लोग हैरान हैं कि उनको दोबारा कोई मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान की तो हिस्ट्री है ना कि एक मुकदमे में बंदा निकलता है तो दूसरे में धर लिया जाता है। तो इस वजह से भी वो डील की जो बातें हैं वो मजबूती पकड़ रही हैं। तो ये यानी कि वो फिर शेर अफजल मरवत ने उसके जवाब में ये बताया कि मुझे ये बताएं कि इमरान ख़ान को जो है मेरी जो मुलाकात हुई है तो उसमें उन्होंने बताया कि मेरी 10 दिन तक जो है कमरे की 5 रोज़ तक बिजली बंद रही और 10-12 रोज़ जो है मुझे टार्चर किया जाता रहा और बिल्कुल 5 दिन बिजली बंद थी, कोई चीज़ अंधेरा गुप्त था, कोई चीज़ नहीं और जेल का खाना मुहैया किया गया और उनकी हालत ख़राब रही।
تو شیر افضل مروت کا کہنا یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ یہ ڈیل اس طرح ہوتی ہے، یہ مطیع اللہ جان کو انہوں نے بتایا۔ تو ادھر یہ خبریں ہیں تازہ ترین اور ادھر وہ پیشن گوئیاں ہیں، تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو دوسرا تازہ ترین میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یعنی کہ ٹی وی اینکر بہت ہی جانا پہچانا نام عمران ریاض خان جو ہے، انہوں نے بھی جو یعنی کہ بتایا ہے وہ بھی حیران کن ہے کہ ادھر ڈیل کی باتیں ہیں، ادھر یہ ہے کہ عمران خان پر ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ GHQ کے اوپر حملے کا بنایا جا رہا ہے۔ تو یعنی کہ یہ بھی خبر ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تردید کر دی ہے کہ جو علیمہ خان اور بشرا بی بی کے بارے میں سیاست میں آنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے کہ بشرا بی بی کوئی سیاست میں یعنی کہ کوئی نمایاں کردار یعنی کہ یا PTI کو وہ ہینڈل کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ اور انہوں نے اپنی یعنی ان کی ایک یعنی انفارمیشن کی بنا پر انہوں نے کہا ہے، اور علیمہ خان بھی انہوں نے کہا یہ دونوں کبھی بھی سیاست میں آگے وہ نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے انہیں کوئی عہدہ یا انہیں کوئی کمانڈ جو ہے وہ حاصل ہو جائے کہ وہ یعنی کہ PTI کو چلائیں، یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک بہن کی حیثیت سے اور دوسرا بیوی کی حیثیت سے وہ تھوڑی بہت اسٹرگل جو کرتی ہیں اور ان کے لیے آواز بلند کرتی ہیں وہ کرتی رہیں گی۔ تو یہ ہیں یعنی کہ موجودہ تازہ ترین حالات، اور سابقہ جو ہے پیشن گوئیاں ان کو ملا کر آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اور یہ جو 5 تاریخ یعنی کہ نومبر کی جو 5 تاریخ ہے، اس پر وہ ٹرمپ کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ بھی ان کی جیت جو ہے تقریباً زیادہ تر امکان یہی ہے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا پاکستان میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو سرحدوں پر مامور ہیں ہمارے جوان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔